हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुधीर के सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि फ्रिज के लिए कौन सी रिले ख़रीदें। तो ये फ्रिज का कंप्रेसर है दोस्तों, और फ्रिज में इस तरीके से न्यूट्रल फेस लगा होता है, एक OLP पे और एक रिले पे। ठीक है, मान लो इस कंप्रेसर की रिले ख़राब हो चुकी है और हमें चेंज करनी है। तो जो लोग नए घर पर देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जो लोग इस लाइन में नए हैं, काम सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ध्यान से देखें। रिले निकालने से पहले इसका या तो फ़ोटो ले लेंगे हम, या फिर एक कागज़ पर इस तरीके से हम पहचान बना लेंगे। एक ये OLP है और एक ये रिले है। ये सीधे हाथ पर ये सप्लाई दी हुई है, इसमें ये न्यूट्रल हो गया ये, और ये फेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक कागज़ पर पहचान बना ली, जिससे हमारे रिले के कनेक्शन ख़राब नहीं हो जाए। अब इस रिले को हम निकाल देंगे। दोस्तों, ये टेकमसा का कंप्रेसर है और एक LG का है। टेकमसा में जो लोग नए हैं, काम सीख रहे हैं, उनके लिए सबको पता होगा कि टेकमसा में कॉमन ऊपर होता है, रनिंग सीधे हाथ पर और स्टार्टिंग बाएं हाथ पर होती है। लेकिन कुछ कंप्रेसर होते हैं कि उनमें कॉमन नीचे और रनिंग स्टार्टिंग ऊपर होती है। तो बस यही ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम टेकमसा में रिले चेंज करके दिखाते हैं कि मार्केट में एक पिन की रिले मिल जाती है, 2 पिन की रिले होती है कि स्पेयर पार्ट्स वालों ने 2 पिन की रिले दे दी कि चल जाएगा, तो इससे भी हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। 3 पिन की रिले दे दी कि चल जाएगा, तो हम ले आते हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं घर पर आकर कि हम कैसे चलाएं। तो हम इससे भी अपना फ्रिज चला लेंगे, और 4 पिन की रिले मिल जाती है तो हम फ्रिज अपना उससे भी चला लेंगे। तो सबसे पहले हम टेकमसा का जो कंप्रेसर है, और जिस कंप्रेसर में कॉमन ऊपर रनिंग स्टार्टिंग नीचे होती है, सबसे पहले हम इसको चेक करके दिखाते हैं। बाद में यही रिले LG पर लगाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले OLP तो सेम होता है, चाहे OLP इस पे लगा दो, यही OLP इस पे लगा दो। ठीक है, रिले की कुछ चेंजिंग होती है तो वो हम करके दिखाते हैं आपको। OLP सेम हो गया। ठीक है, रिले ये वाली ख़राब थी मान लो। ठीक है, अब इसकी जगह हमें 2 पिन की रिले मिल जाती है, तो 2 पिन की रिले हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। और हमने ये पहचान बना ली है कि हमें सीधे हाथ पर ही देना है सप्लाई, चाहे हमें 2 पिन मिल जाए या 3 पिन की रिले मिल जाए या 4 पिन की रिले मिल जाए, तो हमें सीधे हाथ पर सप्लाई देनी है। ठीक है, एक हमने ये सप्लाई दे दी, एक हमने ये सप्लाई दे दी। इस पिन को भूल जाना है। ये देखो चल गया। अब ये दोस्तों 2 पिन की रिले होती क्यों है? क्योंकि कुछ कंप्रेसरों में कैपेसिटर भी लग के आता है, तो एक कैपेसिटर का तार यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है, और इस तरीके से। ये तो मेन लीड का न्यूट्रल फेस हो ही गया ये, और कैपेसिटर का एक तार यहाँ लगा देंगे और एक तार यहाँ जोड़ देंगे। इस वजह से ये 2 पिन का रिले होती है। ठीक है, तो 2 पिन के रिले के कनेक्शन हो चुके हैं। अब आपको एक पिन की अगर रिले सेम मिल जाती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक पिन की जगह 2 पिन की रिले मिल जाती है, तो ये करके दिखाई दिया आपको मैंने। अब इसकी जगह पे हमें मिल जाती है मार्केट में 3 पिन की रिले। ये देखो दोस्तों, 3 पिन की रिले आ जाती है। तो फिर वो फ़ोटो देखना है या कागज़ देखना है, ठीक है, कि हमें सप्लाई सीधे हाथ पर ही देनी है। उठा के ये सप्लाई सीधे हाथ पर दे दी। कैपेसिटर लगाए तो ये कैपेसिटर का यहाँ लगा दिया या यहाँ लगा दिया, ये दोनों पिन एक ही हैं, चाहे ये सप्लाई यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो। अब कैपेसिटर अगर फ्रिज के कंप्रेसर में लगा है तो एक कैपेसिटर का तार यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। ठीक है, और फ्रिज आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों 3 पिन का
कनेक्शन देख लिया आपने, क्योंकि सप्लाई हमें सीधे हाथ पर ही देनी है। ठीक, अब हम 4 पिन की बात करते हैं। 4 पिन की रिले लगा दी और फिर उसी तरीके से हमने कनेक्शन कर दिए। रिले लगाने से पहले हम इसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर हमने सप्लाई इधर दे दी तो हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। ठीक है, सप्लाई हमेशा रनिंग पे ही दी जाती है। रिले लगाने से पहले हम एक बार मोबाइल में फ़ोटो या जो पहचान बनाई है कागज़ पर, तो उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि हमने सीधे हाथ पर ही सप्लाई दी है। ठीक है, और इसे चलाएंगे। चल गया। तो दोस्तों, आपको 1 पिन समझ में आ गया, 2 पिन समझ में आ गया, और 3 पिन समझ में आ गया, और 4 पिन समझ में आ गया। ठीक है, ये 4 पिन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 4 पिन इस वजह से होती है क्योंकि रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर कुछ कंप्रेसर में लगे होते हैं, तो उसकी वजह से ये रिले होती है। इसी तरीके से ये 3 पिन की होती है, इसमें भी रनिंग स्टार्टिंग दोनों हम लगा सकते हैं। और इसमें काट भी स्टार्टिंग लग के आता है, या फिर चाहे ये टैकनसा पे लगा लो जिसकी रनिंग स्टार्टिंग नीचे है, या जिसकी रनिंग स्टार्टिंग ऊपर है, तो रिले घुमा दो और सप्लाई चेंज कर दो, तो ये रिले इसमें भी काम आ जाती है। तो अब दोस्तों, ये टैकनसा का कंप्रेसर आपने देख लिया, जिसमें कॉमन ऊपर रनिंग स्टार्टिंग नीचे है। ये कंप्रेसर 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन सब चेक करके दिखा दिया। इससे आप बिल्कुल सही से समझ गए होंगे। अब यही चीज़ हम LG पर दिखाते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, इसमें OLP ऊपर लगा हुआ था और LG के कंप्रेसर में नीचे होता है। ठीक है, और इसमें 1 पिन रिले ऊपर लगी हुई होती है। इसकी रिले और टैकमसा की रिले यही चेंजिंग है। ये देखो, ये LG की है, ये टैकमसा की है। जिसमें रनिंग स्टार्टिंग नीचे होता है उस पर ये लगेगी 1 पिन की रिले, और जिसकी रनिंग स्टार्टिंग ऊपर है उस पर ये लगेगी। इस पर इस तरीके से लगती है और इस पर इसे घुमा के लगाते हैं। ठीक है, तो इस पर ऐसे लगा दी। अब मान लो इस कंप्रेसर की रिले ख़राब है। ठीक है, तो हमने इसकी पहचान बनाई, नीचे OLP और ऊपर रिले, और सीधे हाथ पर सप्लाई, एक न्यूट्रल और एक फेस। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया, फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब ये रिले सेम मिल जाती है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम सप्लाई दे देंगे। अब इसकी जगह पे हमें ये सेम रिले नहीं मिलती है बाई चांस, तो हम 2 पिन की रिले मिल जाती है। ठीक है, अब 2 पिन की रिले हम लगाएंगे। लगाने से पहले यही जो पहचान बनाई थी हमने कि ये तो OLP हो गया और ये रिले हो गई। अब OLP पे तो हम सप्लाई दे दी। ठीक है, अब रिले पे हमने सप्लाई देनी है। कहाँ देनी है? सीधे हाथ पर। इसमें 2 पिनें लगी हैं, इससे हमारा फ्रिज चलेगा नहीं चलेगा? ज़रूर चलेगा, लेकिन सप्लाई ध्यान रखनी है। सीधे हाथ की जगह हमें बाएं हाथ पर सप्लाई नहीं देनी है, सीधे हाथ पर ही देनी है और कंप्रेसर आराम से चलेगा। ठीक है, चल गया। अब 2 पिन की जगह पे इसमें भी हम कैपेसिटर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है,
कैपेसिटर भी ये 2 पिन का इस वजह से होता है कि कैपेसिटर भी आराम से लग जाएगा इस तरीके से। ये देखो, एक कैपेसिटर का तार यहाँ लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया सप्लाई वाले में, और फ्रिज हमारा चल जाएगा। कोई कंप्रेसर में कैपेसिटर होता है तो 2 पिन की रिले इसी वजह से होती है, ठीक है। तो ये 2 पिन की रिले का कनेक्शन हो गया। अब आपको 3 पिन की रिले से, कि हमें मार्केट में 3 पिन की रिले मिल जाती है तो हम खरीदें या नहीं खरीदें, कंफ्यूज होते हैं, तो हम 3 पिन की रिले भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बस लगाने से पहले वही पहचान देखेंगे कि रिले पे हमारी सप्लाई कहाँ जा रही है, सीधे हाथ पर जा रही है, बकाया पिन हम छोड़ देंगे और हमारा फ्रिज चल जाएगा। चल गया। अब अगर इस कंप्रेसर में अगर कैपेसिटर लगा है तो हम एक तार यहाँ लगा देंगे और एक तार यहाँ लगा देंगे कैपेसिटर का, और फ्रिज ऑन कर देंगे। क्योंकि ये दोनों पिन सेम है तो एक तार कैपेसिटर का एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा और फ्रिज हमारा चालू हो जाएगा। तो 3 पिन से भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, 3 पिन से भी हमारा फ्रिज चल जाएगा, ठीक। अब हमें मिल जाती है 4 पिन की रिले। स्पेयर पार्ट्स वाले कहते हैं कि 4 पिन से भी कंप्रेसर चल जाएगा, फ्रिज चल जाएगा, चाहे ये टैकमसा का हो या एलजी का हो, तो ज़रूर चल जाएगा। तो हम इसे लगा देंगे और लगाने से पहले सप्लाई ज़रूर देख लेंगे। बार बार ये कागज़ हम आपको क्यों दिखा रहे हैं कि जिससे आप घर पर ही बिल्कुल बेफिक्र होकर चेंज कर सकते हैं, अपना फ्रिज चालू कर सकते हैं। क्योंकि रिले ख़राब होने पर बहुत से लोग अपना कंप्रेसर फूंक लेते हैं, क्योंकि सप्लाई इधर की जगह इधर दे देते हैं। तो और उसके बाद में फ्रिज टेक्नीशियन के लिए बुलाते हैं और फिर पता चलता है ये कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। इस वजह से ये कागज़ बार बार हम दिखा रहे हैं आपको। तो सप्लाई हमें सीधे हाथ पर ही देनी है, जैसी हमने एक पिन रिले में देखी थी, यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। फ्रिज हमारा चल गया। अगर हमें इसमें कैपेसिटर लगाना है तो एक तार यहाँ लगा देंगे और एक तार यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों पिनें सेम है, ये दोनों पिनें सेम है। 4 पिन की इस वजह से होती है क्योंकि ये रनिंग स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर इसमें लग जाते हैं, लेकिन इस कंप्रेसर में ज़रूरत नहीं है। हमें केवल एक सप्लाई देनी है। अगर कैपेसिटर न लगाए तो एक सप्लाई दे दी और फ्रिज हमारा चालू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 पिन के कनेक्शन होते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर गए और पता चला कि फ्रिज की रिले चाहिए हमें, तो स्पेयर पार्ट्स वाले कहते हैं कि कौन सा है, तो कहते हैं कि वर्लपूल है। पता चला वर्लपूल में एलजी का कंप्रेसर लगा है और वर्लपूल वाले ये रिले ओएलपी थमा देंगे, ओएलपी थमा देंगे। ये देखो इसमें पैक होके आती है। अब वर्लपूल की रिले अगर वर्लपूल की रिले थमा देंगे और एलजी का कंप्रेसर लगाए तो ये रिले काम नहीं करेगी, कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये ख़राब कर देगी ये रिले। तो दोस्तों कभी भी फ्रिज की रिले ख़रीदने जाएं स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर तो फ्रिज की कंपनी नहीं बताएं, क्योंकि कंप्रेसर मान लो वर्लपूल का फ्रिज है और कई बार क्या होता है कि एलजी का कंप्रेसर लगा होता है, या एलजी के फ्रिज में वर्लपूल का भी कंप्रेसर मिलता है। तो कंप्रेसर का फ़ोटो दिखाएं या फिर कंप्रेसर के हिसाब से रिले लेके आएँ मार्केट से। दोस्तों आपके लिए वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोशिश पूरी करिए कि आपके लिए रिले से संबंधित पूरी जानकारी दी है मैंने। ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो। आप वीडियो पर बने रहें। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।